नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडीके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो अपना टॉपिक चल रहा है मैथ का वो है टाइम एंड वर्क। इससे पहले इस टॉपिक की 2 कक्षाएं हो चुकी है जिसमें अपन इस टॉपिक के लगभग 8 टाइप कवर कर चुके हैं और ये आज इस टॉपिक की तीसरी कक्षा है जिसमें अपन इस टॉपिक के आगे के टाइप कवर करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछली 2 कक्षाएं नहीं देखी है वो जाकर उन्हें देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो जितने भी विद्यार्थी आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो लगभग ये टॉपिक हर जगह आता है, टाइम एंड वर्क। तो इस टॉपिक के जो 2 वीडियो हैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये आज इसका तीसरा वीडियो है जिसमें अपन इसके जो नेक्स्ट टाइप हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन टाइप नंबर 9 की। इससे पहले अपने टाइप नंबर 8 तक हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको रोजाना मिल जाए। रोजाना जो अपनी कक्षा का समय रहने वाला है वो रोजाना शाम को 7 बजे का है। रोजाना आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे मैथ का जो वीडियो है वो मिल जाया करेगा यूट्यूब पर। तो सभी विद्यार्थी उसके लिए तैयार रहें और साथ के साथ प्रश्नों को सोल्व करते रहें और समझने का प्रयास करें। पूरे टाइप पढ़ने के बाद में आप बुक के माध्यम से किताब में से प्रश्नों को सोल्व करें। कोई प्रश्न नहीं आए तो उसको आप ला करके पूछ भी सकते हो या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भेज भी सकते हो मेरे, ताकि जो उसका सोल्यूशन है मैं आपको करा दूँ, या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कोई प्रश्न अगर आपका हो इस टॉपिक से संबंधित जो अपन पढ़ रहे हैं। तो आप प्रयास करें, कोई प्रश्न अगर नहीं आता तो उसके लिए मैं आपके लिए सदा तैयार हूं और आप हमेशा जुड़े रहें और बराबर पढ़ते रहें। तो आज पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर जो अपना 9 है। इससे पहले अपने 8 टाइप हो चुके हैं। तो 8वां जो टाइप था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और जो टाइप नंबर 9 है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग जो पिछले एग्जाम हुए हैं, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, लगभग इस टॉपिक से इस टाइप से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा आपको दिख रहा है ग्राम सेवक 2021 वाली परीक्षा में यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो टाइप नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण टाइप रहने वाला है। बड़ा आसान सा टाइप है। देखो, x एक कार्य को 14 दिनों में तथा y उसे 21 दिनों में पूरा कर सकता है। जो x है किसी काम को 14 दिन में करता है और y करता है कितने दिन में? 21 दिन में। दोनों ने साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, इस बार क्या बोला है? 3 दिन पहले x कार्य छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से पहले ही 3 दिन पहले कौन हो जाता है? x यहाँ से चला जाता है। तो कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले कुल दिनों की संख्या क्या होगी? तो समझते हैं, जो x है वो कार्य करता है कितने दिन में? 14 दिन में, ठीक है। और जो y है उसी काम को पूरा करता है कितने दिन में? 21 दिन में। तो पहले अपन इनका निकाल लेते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य कितना होगा। तो ये 14 दिन में करता है और ये 21 में करता है, तो कुल कार्य हो जाएगा अपना 14 व 21 का लसा ले लो, वह संख्या जिसमें 14 और 21 का भाग चला जाए। तो वो संख्या कौन सी रहने वाली अपने लिए? 42। क्या रहेगा? 42। 14 का भाग 42 में 3 बार जाएगा और 21 का भाग 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो y एक दिन में 2 काम करता है। अब जब कार्य प्रारंभ किया था तो x और y क्या थे? दोनों साथ में थे। उसके बाद में क्या हुआ? x चला गया तो कौन बचा होगा? यहाँ पे y बचा होगा। अब ये समझने वाली बात यह है, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कौन जाता है? x। अगर मान लो कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ है और x है वो कार्य छोड़ करके यहाँ पर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कौन चला गया? x चला गया। इसका मतलब ये समझो आप कि x के जाने के 3 दिन बाद क्या हो गया? अपना काम पूरा हो गया। ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे ही x गया उसके 3 दिन बाद क्या हो गया भाई? काम पूरा हो गया। तो प्रारंभ में x और y दोनों थे। जब यहाँ से x चला गया तो कौन बचा? y। इसका मतलब ये हुआ कि y ने अकेले कितने दिन काम किया? 3 दिन तक काम किया। और जो y की काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है? 2। y एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में y ने कितने काम कर दिए होंगे भाई? 3 दूनी 6 काम कर दिए। कितने काम कर दिए? 6 काम, ठीक है। ये वाली जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि x कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले चला गया, मतलब x के जाने के 3 दिन बाद क्या हो गया? काम पूरा हो गया। जैसे x ने काम जोड़ा उसके 3 दिन बाद क्या हो गया? काम पूरा हो गया। तो 3 दिन y ने काम किया, कितने काम कर दिए? 6 काम कर दिए। टोटल वर्क कितना है? 42। अब 42 में से तो 6 काम तो अकेले किसने कर दिए? y ने कर दिए। तो कितना काम बचा यहाँ से? 36। जो ये 36 कार्य है ये किसने किए होंगे भाई? तो 36 काम को किया होगा किसने? x और y ने। तो x करता है एक दिन में 3 काम और y करता है एक दिन में 2 काम। जब ये दोनों ने काम किया होगा तो एक दिन में ये 5 काम करते हैं। तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो इनको 36 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो 5 का भाग दो कितने में? 36 में। 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा और बच कितना जाएगा यहाँ से? 1 और बटे में ये 5 का 5। तो x और y ने प्रारंभ में जो मिलकर काम किया होगा
वो काम किया होगा भाई 7 सही 1/5 दिन। तो x और y ने काम किया है 7 सही 1/5 दिन, और जो अकेला y है उसने काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक अकेला काम उसने किया है। तो पूरा काम होने में कितना टाइम लग जाएगा, 7 और 3 10। तो ये बन जाएगा भाई 10 सही 1/5 दिन। ये जो प्रश्न है ये ग्राम सेवक जो एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें आया हुआ है। तो अच्छा प्रश्न है, आप इसको दूसरी बार वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हो रिवर्स करके वापस। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, 10 सही 1/5 दिन। क्लियर है बात। तो टोटल जो काम किया है x और y ने किया 7 सही 1/5 दिन और y ने किया है 3 दिन। कुल मिलाकर के काम को पूरा होने में 10 सही 1/5 दिन का समय यहाँ से लगता है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार का इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसके माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो क्या है प्रश्न देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। जो ए है किसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में करता है। और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। बी उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है। जो ए है वो कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। इसका मतलब ये हुआ जब ए ने कार्य छोड़ा है तो उसके 5 दिन तक कार्य और चला, उसके 5 दिन बाद काम क्या हुआ है, खत्म हुआ है। जैसे ही ए ने काम करना बंद किया या कार्य करना छोड़ दिया तो उसके 5 दिन बाद क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। जैसे काम समाप्त हो उसके 5 दिन पहले कौन गया, ए गया। तो ए के जाने के 5 दिन बाद क्या हो गया, अपना काम पूरा हो गया। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ए जाने के बाद में क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद कौन चला गया, बी चला गया, और लास्ट में कौन बचा होगा फिर, सी। तो समझते हैं 10, 12 और 15 का पहले एलसीएम ले लो भाई। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आता है कितना, 60। कितनी प्रश्नों में ये बार बार अपने काम आ चुका है, जिसमें 10 का 12 का और 15 का भाग जाएगा, उस संख्या कौन सी होगी, 60। तो अपने पास में जो टोटल वर्क है, कुल कार्य वो कितना रहने वाला है, वो हो गया अपने पास में कितना, 60। 10 का भाग आप 60 में दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 का भाग 5 बार, 15 का भाग 4 बार। तो ये सबकी क्या आ गई, काम करने की एफिशिएंसी, क्षमता मिल गई अपन को। ए करता है एक दिन में 6 काम, बी करता है एक दिन में 5 काम और सी करता है एक दिन में 4 काम। अब प्रारंभ में जब इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया होगा तब क्या हुआ होगा भाई, प्रारंभ में ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने काम मिल करके काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद में ए गया तो कौन बचा होगा, बी और सी बचा होगा। फिर बी भी चला गया, कौन बच गया होगा, लास्ट में सी बचा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ता रहा। देखो अब बात करें अपन आगे, तो समझते हैं ए करता है एक दिन में 6 काम, बी करता है 5 और सी करता है 4 काम। अब इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया होगा, शुरुआत में तीनों थे ये। तो क्या हुआ, ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, अगर मान लो कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ है तो ए ने कार्य यहीं छोड़ दिया। ठीक है, काम पूरा होने वाला था इस जगह पर, काम छोड़ दिया उसने यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ए के काम छोड़ने के 5 दिन बाद क्या हो गया भाई, काम पूरा हो गया। जैसे ए गायब हुआ, ए ने काम छोड़ा, उसके 5 दिन बाद क्या हो गया, काम पूरा हो गया। तो 5 दिन तक काम किसने किया होगा, बी और सी ने काम किया होगा, फिर लास्ट में सी ने काम किया होगा। अब एक बात और बोली है कि यहां से लेकर जो यहां तक जो काम हुआ है इसमें बी और सी थे पहले और बाद में कौन था, सी। तो 2 दिन बाद क्या हुआ, जैसे ए ने काम छोड़ा, ए के 2 दिन बाद क्या हो गया भाई, बी ने भी काम छोड़ दिया। जैसे ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, बी ने भी काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने सी के साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया। बी ने सी के साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया। 2 दिन बाद छोड़ा किसने, बी ने। अब जब बी और सी मिलते हैं तो बी की क्षमता कितनी है, 5, सी की कितनी है, 4। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम। तो ये बी और सी मिलकर के काम करेंगे एक दिन में कितने, 9 दूनी 18 काम हो जाएंगे। कितने काम हो जाएंगे, 18। अब यहां से यहां तक काम चला कितने दिन तक, 5 दिन तक। 5 दिन में से 2 दिन तो बी और सी ने काम कर लिया, अब बचे कितने दिन, 3 दिन। तो 3 दिन काम किसने किया होगा भाई, सी ने किया होगा। अब सी क्या करता है, एक दिन में केवल 4 काम करता है, तो 3 दिन में किसने काम कर दिए, 12 काम कर दिए भाई। कितने काम कर दिए, 12 काम। 3 दिन में सी ने 12 काम कर दिए। तो कुल मिलाकर के अपना जो काम है कितना है, वो 60। 60 में से 18 और 12 कितना हो गया, 30। तो शेष काम कितना बचा, देखो शेष काम अपने पास बच गया, 60 में से जाएगा 18 और 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 30। मतलब कितना काम बचा है, 30। जो ये 30 काम है ये किसने किया होगा भाई, ए, बी और सी ने किया होगा। तो जब ये तीनों मिलते हैं तो एक दिन में ये 6 काम करता है, ये 5 करता है और ये 4 करता है। तो 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया, 15। ये तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं। तो इन्होंने ये 30 काम हैं ये कर दिए होंगे कितने दिन में, 2 दिन में ये काम निपटा दिया होगा भाई, तीनों ने मिलकर के।
तो प्रारंभ में ए, बी और सी ने काम किया है 2 दिन तक, बी और सी ने काम किया है 2 दिन तक, और सी ने काम किया है कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 3, 2, 5, 2 कितना हो गया? 7। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो गया भाई? 7 दिनों में पूरा हो गया पूरा काम। पूरा कार्य 7 दिन में इन्होंने मिलकर के क्या हुआ? यहाँ से पूरा कर दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना है? 7 दिन, ऑप्शन बी रहने वाला है। इन प्रश्नों को दोनों को आप, जो टाइप नंबर 9 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों प्रश्नों को आप एक बार वो वापस रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। अच्छे प्रश्न समझने का प्रयास करना। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 10 की तरफ। टाइप नंबर 10 का जो पहला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है तथा आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब जो ये काम है बारी बारी से कर रहे हैं, पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। तो देखो, ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम करता है 12 दिनों में, और बी पूरा काम करता है भाई कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना है? 12 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60। 12 का भाग 60 में 5 बार और 15 का भाग 4 बार। इसका मतलब ये हुआ इनकी क्या मिलती है? ये अपने को क्षमता मिलती है। तो ए करता है एक दिन में 5 काम और बी करता है एक दिन में 4 काम। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहले काम करेगा कौन? ए करेगा, फिर कौन करेगा काम? बी करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा अपना? 9 काम हो जाएगा भाई। कितना काम हो जाएगा? 9 काम। कैसे हुआ ये? पहले दिन कौन आया काम करने के लिए? ए आएगा तो 5 काम कर जाएगा। फिर अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, वो कितने काम कर जाएगा? 4 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया अपना? 9 काम। अपन को कुल कितना काम करना है? कुल अपन को 60 काम करना है भाई। अब 9 को अपन किससे गुणा करें कि 60 के करीब पहुंच जाए, 60 काम अपने पूरे हो जाए। तो 9 को गुणा कर दो आप कितने से? 6 से कर दो। 9 चन 54, 9 चन 54। 6 से गुणा यहाँ पर हुआ है तो 6 से गुणा यहाँ भी होगा, 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 दिन में कितने काम हो चुके हैं अपने? 54 काम हो चुके हैं। अगर आप 9 को 7 से गुणा कर दोगे, 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा। अपन को काम कितना करना है? केवल 60 काम अपन को यहाँ पे करने हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 54। अब 12 दिन में 54 काम हो चुके हैं। अब आगे कौन आएगा भाई? ए आएगा। कौन आएगा? ए एक दिन काम करेगा और एक दिन में ये 5 काम कर जाएगा। कितने काम कर जाएगा? 5 काम। तो कितने दिन हो गए अपने पास में? ये 13 दिन। तो 13 दिन में कितने काम हो चुके हैं अपने? 59 काम हो चुके हैं। 13 दिन में अपने 59 काम हो चुके हैं। अभी भी एक काम बचा हुआ है। तो 13 दिन में अपने 59 काम हो चुके हैं और एक काम बच रहा है। तो एक काम करने कौन आएगा? नंबर किसका आएगा? बी का नंबर आएगा काम करने का। तो बी एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। केवल अपन को 4 में से एक ही काम करवाना है, तो इसको लग जाएगा 1/4 दिन। तो आंसर क्या रहने वाला है यहाँ से? 13 सही 1/4 दिन। भाई 2 दिन में 9 काम होते हैं, अपन को करवाने हैं 60 काम। 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 54। 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 दिन में कितने काम हो गए? 54 काम हो गए। बारी किसकी आएगी? पहले एक ही आएगी। तो एक काम करेगा एक दिन में कितने? 5। तो 13 दिन में कितने काम हो गए? 59 काम हो गए। 13 दिन में 59 काम हो चुके हैं। केवल अपना एक काम बच रहा है। उस काम को करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। और बी करता है एक दिन में 4 काम। तो 4 में से केवल अपन को एक काम करवाना है, तो क्या लगेगा उसको? 1/4 दिन का समय लगने वाला है। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है 13 सही 1/4 दिन। इसमें आप सही कर लेना ऑप्शन भी, 13 सही 1/4 दिन। ठीक है, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ये। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 13 सही 1/4 दिन। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 10 के अगले प्रश्न की तरफ। तो टाइप नंबर 10 का जो अगला प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 25 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है तथा आगे यही क्रम जारी रहता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहने वाला है अभी। जैसा अपन ने भी किया है सेम तरीके से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्रयास करना करने का। अच्छा प्रश्न इसी प्रकार का सेम प्रश्न, इसलिए मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया। बढ़े आगे। आप क्या करोगे? पहले एक करता है 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में? 25 दिन में। इनका एलसीएम लेना कितना आएगा? 25 चौके 100, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो 2 दिन में कितना काम होगा भाई? 2 दिन में हो जाएगा वही 9 काम। अपन को काम कितने करवाने हैं? कुल वर्क कितना है? 100।
तो 9 को किससे गुणा करें कि 100 के करीब पहुंच जाए, तो कर लेना फिर, है ना। सारा मैं करवा दूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और तीसरे दिन सी अकेला कार्य करता है, और इसी प्रकार से ये क्रम आगे भी जारी रहता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले जो ए है वो काम को पूरा करता है भाई कितने दिन में? 15 दिन में। ए काम पूरा करता है 15 दिन में, और बी काम पूरा करता है कितने दिन में? 20 दिन में, और जो सी है वो काम पूरा करता है कितने दिन में? 30 दिन में। अब इनका जो टोटल वर्क है, कुल कितना काम करेंगे ये, वो निकाल लेते हैं। तो 15, 20, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 60 रहने वाला है। कितना रहेगा? 60। 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का 3 बार और 30 का 2 बार। तो ये क्या है कि इनकी क्षमता? ए करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम और सी करता है एक दिन में 2 काम। जब ये तीनों बारी बारी से काम करेंगे तो पहले दिन कौन आएगा काम करने के लिए? ए आएगा और ये करेगा 4 काम। इसके बाद में बी आएगा, वो करेगा 3 काम। उसके बाद सी आएगा, वो करेगा 2 काम। तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया? 9। इसका मतलब ये हो गया कि 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में केवल अपना 9 काम हो जाएगा भाई। कितना काम हो जाएगा? 9 काम। अपन को काम कितना करवाना है कुल मिलाकर के? 60। ये अपना कुल कार्य है। ये क्या है? अपना कुल कार्य है 60। तो 9 को किससे गुणा करें कि 60 के करीब पहुंच जाए? तो 9 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 6 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 9 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी किससे गुणा होगा? ये 6 से गुणा होगा। ठीक है, तो 9 चंग 54 काम हो जाएंगे। कितने काम हो जाएंगे? 54। और 6 तिये 18 दिन कितने हो जाएंगे? 18। इसका मतलब ये हो गया कि 18 दिन में कितने काम हो गए अपने? 54 काम हो चुके हैं। अब 18 दिन में अपने 54 काम हो चुके हैं। कितने काम अपने और बच रहे हैं? तो यहाँ बच रहे हैं अपने कितने काम? 6 काम और बचे हुए हैं। अब 6 काम को करने के लिए कौन आएगा भाई? तो पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो पहले ए आएगा काम करने के लिए, एक दिन तक ए काम करेगा। पहले कौन आएगा भाई? अब ए का नंबर आएगा। तो एक दिन में कितने काम करेगा? ए 4 काम करेगा। तो कितने काम हो गए अपने पास में? 58 काम हो गए। कितने काम हो गए? 58। दिन कितने हो गए? 19 दिन। तो 19 दिन में कितना काम हो गया अपना? 58 काम हो गया। अब काम करने की बारी किसकी है? बी की है। तो बी आता है अगले दिन काम करने के लिए। काम कितने बचे हुए हैं? केवल अपने पास में 2 काम बच रहे हैं, जबकि ये काम कितने करता है? 3 काम करता है एक दिन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 तो आएगा ही आएगा। अब 2 काम बचे हुए हैं तो 2 ऊपर लिख दो। अपन को केवल कितने काम करवाने हैं? 2। और बी काम कितना करता है? 3। तो 19 सही 2/3 दिन। 19 सही 2/3 दिन यहाँ पर अपना सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन थोड़े करेक्ट कर लेना। ये थोड़े टाइप करवाने में मिस्टेक हो गई है, बटे वाली संख्या टाइप थोड़ी होती नहीं उसमें। ठीक है, एआई से तो समस्या रहती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 19 सही 2/3 दिन। जो कंसेप्ट है अपन को वो समझना है। यहाँ पर पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा और फिर कौन काम करेगा? सी। कुल मिलाकर के 3 दिन में कितना काम होगा? 9 काम। अपन को करवाना है कितना? 60 काम करवाना है। तो 9 को गुणा करो किससे? 6 से 9 चंग 54। 54 काम हो जाएंगे कितने दिन में? 18 दिन में। 18 दिन में 54 काम हो गए। अब काम करने कौन आएगा? पहले एक ही बारी है तो ए आएगा, और ए एक दिन में 4 काम और कर जाएगा। तो कितने काम हो गए? 58 काम कितने दिन में? 19 दिन में। तो 19 तो आंसर आना ही आना है। ठीक है, बचा कितना काम? 2 काम बच रहे हैं, जबकि काम कितने करता है ये? 3। तो 3 काम करता है। अपन को कितने काम करवाने हैं? केवल 3 में से 2 ही काम करवाने हैं। तो क्या लगा दो साथ में? 2/3 लगा दो। 19 सही 2/3 राइट आंसर रहेगा यहाँ। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, और इंपॉर्टेंट बात भी है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है यदि बी और सी बी ए के साथ, यदि बी और सी बी ए के साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? प्रश्न को समझना। जो ए है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य करता है, और बी और सी के साथ में ये काम करता है। तो ए पहले काम करेगा बी के साथ, फिर ए काम करेगा किसके साथ में? सी के साथ। पहले बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। ये क्रम इनका क्या रहेगा? लगातार चलता रहेगा। तो देखो, सबसे पहले ए किसी काम को पूरा करता है। ए किसी काम को पूरा करता है 12 दिन में, और बी किसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, और सी काम पूरा करता है 20 दिन में। तो 12, 15, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सॉरी 20 का 60। 12 का भाग 5 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। कितनी बार अपन ने ये कर लिया है। अब अपन आगे देखते हैं।
देखो आगे क्या रहने वाला है भाई, ए करता है एक दिन में 5 काम, बी करता है 4 काम, सी करता है 3 काम। अब समझने वाली बात ये है कि जो ए है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रहा है, शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है। तो शुरू में क्या होगा, ए प्लस बी काम करेगा भाई। तो ए प्लस बी काम करेगा तो ए करेगा एक दिन में 5 काम और बी करेगा 4 काम। तो ए और बी काम कर देंगे कितने काम, 9 काम कर देंगे भाई। फिर ए किसके साथ में आएगा, वापिस सी के साथ में आएगा। तो ए और सी, तो ए करता है 5 काम, सी करता है 3 काम। तो ए और सी काम करेंगे कितने, 8 काम। समझना ध्यान से, पहले ए और बी काम करेंगे, फिर ए और सी काम करेंगे। ए दोनों के साथ में है, बी के साथ भी काम करेगा और सी के साथ भी काम करेगा। तो ए और बी मिलकर करेंगे 9 काम और ए और सी मिलकर करेंगे 8 काम। तो 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं अपने, 9 और 8 17। 2 दिन में अपने कितने काम हो गए, 2 दिन में अपने 17 काम पूरे हो चुके हैं भाई। अब 2 दिन में 17 काम हो गए, अपन को कितने काम करवाने हैं, कुल मिलाकर के 60 काम करवाने हैं। कितने काम करवाने हैं, 60। तो 17 को किससे गुणा करें कि 60 के करीब पहुंच जाएं, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 17 × 51 और यहाँ भी 3 से गुणा करो, 17 × यहाँ तो हो जाएगा कितना, 51 काम हो जाएगा अपना। और इधर 3 दूनी 6 दिन लगेंगे। तो 6 दिन में कितना काम हो रहा है, 51 काम। 6 दिन में 51 काम हो रहा है। अब काम करने की बारी किसकी आएगी, पहले ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी आएंगे और एक दिन काम करेंगे और एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो इधर हो जाएंगे 7 दिन, इधर हो जाएगा अपना पूरा 51 और 9 60 काम। तो फिक्स काम हो गया भाई, इस बार बटे में संख्या नहीं आएगी। तो 7 दिन में क्या हो जाएंगे अपने, 60 काम पूरे हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ से, ऑप्शन डी 7 दिन। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप देख लो, समझ लो। अब बढ़ते हैं अपन अगले टाइप की तरफ। देखो अब आ गया अपना टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है एफिशिएंसी वाले प्रश्न, क्षमता वाले प्रश्न, जहां पर एक व्यक्ति की क्षमता दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब व्यक्तियों की क्षमता दे रखी हो और अपन से उनके बारे में पूछा जाए तो इस प्रकार के टाइप के जो प्रश्न हैं उनको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो, एक ही क्षमता 20 से 20% कम है। इस प्रकार का जो प्रश्न है लास्ट ईयर जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है वहाँ पर पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, और जो पटवारी के एग्जाम है वहाँ भी ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। और आने वाले जो एग्जाम है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है भाई। तो एक ही क्षमता बी की क्षमता से कितनी कम है, 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे। अगर उसी काम को ए अकेला करे और बी करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ए की क्षमता क्या है, बी से 20% कम है। अगर मान लो बी की क्षमता कितनी है, 100 है। बी की क्षमता कितनी है, 100। तो ए की कितनी बचेगी, 20% कम, मतलब कितनी रह जाएगी ये, 80। अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 80। 20 से कट जाएगा ये 5 बार और 20 से ये 4 बार। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो क्या है, 4:5। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में 5 काम करता है। जब ए और बी दोनों मिलेंगे तो ये कर देंगे एक दिन में कितने काम, 9 काम। जब ए और बी दोनों मिलेंगे ये कर देंगे एक दिन में 9 काम, और ये पूरा काम करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। जब ये एक दिन में 9 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे ये, तो 20 दिन में हो जाएगा 180 काम। 180 काम टोटल। तो कुल कार्य कितना है भाई, टोटल वर्क कितना है अपने पास में, 180 काम है। ये हो गया अपना कुल कार्य। बात समझना ध्यान से, ए की जो क्षमता है वो 4 है, बी की कितनी है, 5। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे, और ये पूरा काम करने में कितना टाइम लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। तो एक दिन में 9 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 180 काम कर देंगे। अब जो ये 180 काम है, अगर इसको अकेला ए करे, इसको अकेला कौन करे, ए करे, तो टोटल वर्क कितना है अपने पास में, 180 है। अब जो ए है वो एक दिन में केवल कितने काम करता है, 4 ही काम करता है। तो 180 काम करने में इसको 4 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। इसको लगेंगे कितने दिन, 45 दिन। और जो बी है कुल काम कितना है, 180। हर 180 काम को अपन करवाएं किससे, बी अकेले से करवाए तो बी करता है एक दिन में कितने काम, 5 काम करता है। तो 5 का भाग दो, यहाँ पे 5 दिए 15, बचा कितना 3, 30 हो जाएगा, 5 अंक 30। तो इसको लगेंगे कितने दिन, 36 दिन। तो ए करेगा 45 दिन में और बी करेगा 36 दिन में। 45 और 36 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट रहने वाला है। ठीक है,
ए और बी की क्षमता अपने पास में है, दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करेंगे और 20 दिन में कितना काम करेंगे, 180 काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या निकाल लो आप, टोटल वर्क, पूरा काम कितना है 180। इसको आप ए से कराओगे तो 45 दिन लगेंगे और बी से कराओगे तो 36 दिन लगेंगे। ये टाइप नंबर 11 का पहला प्रश्न था भाई। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर जो 11 है उसका जो अगला प्रश्न है वो क्या रहने वाला है, समझो ध्यान से। ए की क्षमता बी से 50% क्या है, अधिक है। किसी काम को दोनों 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसा अपन ने अभी किया था बिल्कुल। बी की क्षमता क्या मान लो यहाँ पे 100 मान लो, तो ए की कितनी हो जाएगी 150। 50 से कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, अनुपात क्या बन जाएगा 3:2। ए करेगा एक दिन में 3 काम, बी करेगा एक दिन में 2 काम। तो एक दिन में अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने काम होंगे, 5 काम, और काम करते हैं कितने दिन तक, 15 दिन तक। तो 15 के हिसाब से 5 दिन 5 काम कितने हो जाएंगे, 15 पंजे 75। तो कुल काम कितना जाएगा 75। 75 में ए की क्षमता का भाग देना और बी की क्षमता का भाग देना, तो क्या आ जाएगी, दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, इस प्रश्न को आप करना और जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है ये, जैसा अपन ने भी किया है सेम आपको उसी प्रकार से प्रश्न करना है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न आपके लायक हैं, जिनको आप कर सकते हो, उनको मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। एक प्रश्न मैंने करवा दिया है, अगला आप करोगे। अब इस प्रश्न को पढ़ो आप। देखो, ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। इस लाइन को समझ लो भाई, ये बहुत काम आएगी आपके जीवन में। अपने पास में 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और ये सी। तो क्या बोला है कि बी की जो क्षमता है काम करने की वो क्या है, सी की क्षमता की 2/3 है। जो ऊपर वाली संख्या है वो किसके लिए आई है, आगे वाले व्यक्ति के लिए, और जो नीचे वाली संख्या है वो किसके लिए आई है, सी के लिए आई है। अगर सी की क्षमता 3 है, अगर सी की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता की 2/3। अगर आप 3 का 2/3 निकालोगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, और जो बी की वैल्यू आएगी, क्षमता कितनी आएगी, वो 2 आएगी। तो अपन मान लेते हैं कि सी की क्षमता कितनी है 3 है और बी की कितनी है 2 है। ये प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि बी की क्षमता सी की 2/3 है। तो बटे में क्या रहेगा 3, वो सी की क्षमता है, ऊपर वाली किसकी है, बी की है। 3 में से 2 किसकी है, बी की है। अब क्या बोला है, जो ए की क्षमता है वो बी की क्या है, आधी। अगर बी की 2 है तो ए की क्या होगी भाई, क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया इनके कार्य करने की एफिशिएंसी, मतलब क्षमता का। ए करता है एक दिन में 1 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम और सी करता है एक दिन में 3 काम। जब ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। जब ये तीनों मिलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में अपन को कितने काम करेंगे, ये 6 काम करेंगे। तो तीनों पूरा काम करने में कितने दिन लेते हैं, 20 दिन। ठीक है, तो पूरा कार्य 3, 2, 5 और कितना हो गया 6 काम करेंगे एक दिन में, तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 6 दूनी 12, 120 काम। तो टोटल वर्क कितना है 120। इस प्रकार के प्रश्नों में अपन को निकालना क्या है, कुल कार्य कितना है। अब ये 120 काम आप ऐसे करवा लो, तो ए करता है एक दिन में 1 काम, तो 120 काम करने में इसको 120 दिन ही लगेंगे। और जो बी है अगर उससे करवाएं अपन 120 काम, तो ये करता है एक दिन में 2 काम, तो 120 काम कितने दिन में होंगे, 60 दिन में होंगे। कितने दिन में होंगे, 60 दिन में। और आप सी से करवाओ 120 काम, तो 120 काम सी करेगा 3 की रफ्तार से, 3 चौके 12, 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। तो 120, 60 और 40। ठीक है, ऑप्शन ए रहने वाला है राइट यहाँ पर। तो बात समझ में आ गई होगी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ये भी टाइप नंबर 11 का ही प्रश्न है। देखो, टाइप नंबर 11 में क्या है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के। ए और सी की क्षमता, बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, ए और सी की जो क्षमता है वो बी की क्षमता की क्या है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ इनका अनुपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनका अनुपात। देखो, ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए और सी की जो क्षमता रहने वाली है वो क्या रहने वाली है भाई, वो 3 रहने वाली है। अब आगे देखो, और ए की जो क्षमता है वो सी की 4 गुनी है। तो ए की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो सी की कितनी है भाई, 4 गुनी है। सी की 4 गुनी। अगर सी की क्षमता 1 है तो ए की क्या होगी, 4।
ये प्रश्न में अपन को दे रखा है कि ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की क्षमता की 4 गुनी है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। उसके लिए अपन को पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कुल कार्य निकालना पड़ेगा। तो ए और सी की क्षमता कितनी है 3। अब समझने वाली बात क्या है कि ए और सी की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ भी ए और सी है, दोनों ही व्यक्ति हैं, क्षमता कितनी है 3। और यहाँ भी ए और सी है, इनकी क्षमता कितनी है 5, कितनी है 5। यहाँ ए और सी की क्षमता का योग 5 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है 3 हो रहा है, जबकि व्यक्ति कौन है दोनों ए और सी समान है। तो यहाँ 5 और यहाँ 3 दोनों जगह क्या करना पड़ेगा अपन को बराबर। इन दोनों का योग कितना है यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना है 3। तो यहाँ और यहाँ पर जो ए और सी की क्षमता है उसका योग बराबर आना चाहिए। तो इधर गुणा कर दो किससे, इधर गुणा कर दो किससे 3 से, और इधर गुणा कर दो किससे 5 से। तो ये हो जाएगा ए और सी की क्षमता 15। 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5 से गुणा यहाँ भी होगा, 5 एकम 5। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और ये 3 एकम 3। अब आप समझो, देखो ध्यान से, ए और सी की क्षमता कितनी है यहाँ पे 15 है और 12 और 3 यहाँ भी कितनी है 15 है। तो ए और सी जो समान व्यक्ति थे तो यहाँ भी 15 होना चाहिए और यहाँ भी कितना होना चाहिए 15 अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब आप क्षमता बनाओ यहाँ पे ए बी और सी की अलग अलग क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है 12, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 3। सबकी क्या आ गई अलग अलग क्षमता आ गई। ये तो अपन को चाहिए था। ए करता है एक दिन में 12 काम, बी करता है 5 काम, सी करता है 3 काम। जब ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 12 और 5 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये 20 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 20 काम। और ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। जब ए प्लस बी प्लस सी मिलेंगे एक दिन में ये 20 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने 120 काम किया होगा। ये क्या हो गया अपना टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य। अब ये 120 काम आप किसी से भी करा लो, अरे 120 काम आप ऐसे कराओगे तो 12 का भाग दे लो कितने में 120 में, कितने दिन में कर देगा ये 10 दिन में। बी से कराओगे तो 5 का भाग दे लो, सी से कराओगे 3 का भाग दे लो। तो ए इस काम को करेगा भाई, ए करेगा 120 काम 12 की क्षमता से। इसको कितना टाइम लगेगा 10 दिन का समय यहाँ पे लगने वाला है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 10 दिन। ठीक है, एक बार और प्रयास कर लो समझने का। ए और सी की क्षमता बी की क्या थी 3 गुनी। अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करते हैं। और ए की क्षमता सी की क्या थी 4 गुनी। ये एक काम करेगा तो कितने करेगा 4। यहाँ ए और सी का जो योग था 5 हो रहा है और यहाँ पे कितना है 3 है। इसको बराबर करेंगे, जो संख्या यहाँ है वो भी वहाँ पर होना चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, दोनों जगह 15 हो सकता है। तो 5 को गुणा कर दो किससे 3 से, कितना हो जाएगा 15। इधर गुणा करो किससे 5 से, कितना हो जाएगा 15। तो 5 दिए 15, 5 एकम 5। इधर गुणा करो 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी होगी 15 और यहाँ भी वैल्यू कितनी होगी 12 और 3 15 वैल्यू हो चुकी है। अब एकानुपात क्या है 12, बी का क्या है 5, सी का कितना है 3। जब ये तीनों मिलेंगे 12 और 5 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। ये एक दिन में 20 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने 120 काम। अब ये 120 काम अपन अकेले ए से करवाएं तो 10 दिन लेगा, बी से करवाएं तो 5 का भाग दे लो 24 दिन आएगा, उसी से करवाएं तो 3 का भाग दे लो कितना आएगा 40 दिन आएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। टाइप नंबर 11 का अगला प्रश्न। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद कार्य छोड़ करके चला गया। शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। यदि अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में करता, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कंडीशन समझना भाई, क्या कंडीशन दे रखी है। इधर ए है, इधर क्या है बी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है भाई ये। इनको पढ़ने के बाद में आप जब भी कोई एग्जाम दो तो लगभग आपका यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको बड़े तरीके से समझ करके चीज़ों को पढ़ना है और अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। इसको कम से कम आपको वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा या 2 बार देखो और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करो। वो बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से प्रश्नों को सोल्व करो। उसके अलावा जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी यहाँ से अपन को सोल्व करना है पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में। इस टॉपिक में जितने भी टाइप है मैं सारे टाइप आपको कवर करवाने वाला हूँ, आपका एक भी टाइप यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आपको लगातार जुड़े रहना है और पूरा वीडियो देखते रहना है। अब ए ने कोई कार्य शुरू किया है और 4 दिन बाद क्या हुआ ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य करने में बी को लगते हैं कितने दिन 18 दिन। कितने दिन लगते हैं 18। ए ने 4 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, जो बाकी काम बचा उसने किया बी ने किया, उसको लगते हैं 18 दिन। यदि ए
यदि ए 6 दिन बाद काम को छोड़ता तो बी को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 12 दिन का समय लगता। कितना समय लगता? 12 दिन। ए ने 4 दिन काम किया तो शेष काम करने में बी को 18 दिन लगे। अगर ए 6 दिन काम करता तो बी को 12 दिन ही लगते। कहने का मतलब अगर ए 2 दिन ज़्यादा काम करता तो इसको 6 दिन कम लगते। क्या लगते? 6 दिन कम लगते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए के 2 काम हैं वो बराबर है बी के 6 काम के बराबर। ए के 2 काम बी के 6 काम के बराबर है। इनकी क्षमता का अनुपात बना लेते हैं। तो ए बटे क्या कर लो, यहाँ से बी कर लो। तो 6 यहाँ रहेगा, 2 कहाँ पर आ जाएगा? इसके बटे में। तो 2 से कट जाएगा, ये 3 बार, 2 से ये 1 बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की जो काम करने की क्षमता का अनुपात है वो 3:1 रहने वाला है। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम ही करता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है अपन को? 4 दिन काम किया इसने तो बी ने 18 दिन में किया। बी 12 दिनों में काम क्या करता है? पूरा करता है। तो ए अकेला उस कार्य को करे। अब देखो, अगर ए 4 दिन तक काम करेगा 3 की क्षमता से, जो एक ही काम करने की क्षमता है वो कितनी है? 3। तो 4 से गुणा करो। 4 दिन में कितने काम करे होंगे इसने? 12 काम किए होंगे। अब बी करता है एक दिन में केवल 1 काम, तो 18 दिन में कितने काम कर दिए होंगे? 18 दिन में इसने किए होंगे कितने काम? 18 काम। 18 काम इसने किए, कितने काम? 12 काम। अब आप क्या समझो, यहां से जो ए की क्षमता है वो 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन काम किया किसने? ए ने। तो 4 दिए 12 काम हो गए और बी के कितने हो गए? 18 काम। तो कुल कार्य क्या हो गया? 12 18 कितना हो गया? 30। कुल काम कितना हो गया? 30। अब ये 30 काम अगर आप ए से कराओगे, इन 30 कामों को अगर आप ए से कराओगे तो ये एक दिन में 3 काम करेगा तो इसको लगेंगे कितने दिन? 10 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 10। और इन्हीं कामों को आप बी से कराओगे तो बी को कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 1 काम करता है तो इसको लगेंगे 30 दिन। तो आंसर क्या रहने वाला है अपना? यहाँ से 10 और 30, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, समझना इस प्रश्न को। इसके आगे टाइप नंबर 11 का एक प्रश्न और बच रहा है। ये इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करना, अगर नहीं आता है तो अपन इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर 12 आ जाएगा। तो ये टाइप नंबर 11 है जो कि आपके लिए है। इसके बाद आपकी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है तो उसके लिए आज कक्षा को अपन यहीं विराम देते हैं। और जो आगे के प्रश्न हैं टाइप नंबर 12 13 14 जो भी हैं उनको अपन अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो गणित को, और आपको इन कक्षाओं का लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।